नमस्कार। मैं हूं आपका प्रेम। आज हम बात करेंगे एक नए सीक्रेट पर, चाणक्य का रहस्य। चाणक्य ने एक रहस्य दिया, एक सीक्रेट दिया है, एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें बताई है कि अगर हम उस चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, उस चीज को हम अपनी जिंदगी में लागू करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। चाणक्य को आप लोग अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं लगता चाणक्य के बारे में मुझे बताने की जरूरत है। अर्थशास्त्र नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा और मौर्य काल के बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। तो चाणक्य ने, यकीन मानना, चाणक्य ने ही मौर्य काल की स्थापना की, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो आखिर एक ऐसे ब्राह्मण में ऐसी क्या ताकत थी या उनके विचारों में ऐसी क्या प्रबलता थी कि उन्होंने एक पूरे साम्राज्य की स्थापना करवा दी। चलिए, चाणक्य के इस कथन के आधार पर चाणक्य ने एक बहुत सीक्रेट बात बताई है। उन्होंने कहा है कि आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। और सिर्फ चाणक्य ने नहीं कहा है, ये चाणक्य ने नहीं कहा, ये बात कही है नव विचारवादी, बहुत सारे लेखकों ने। नव विचारवादी एक लेखक है चार्ल्स हार्नेल, उन्होंने भी कही कि हमारे भीतर एक संसार है, भावना का संसार, विचार का संसार, शक्ति का संसार, प्रकाश का संसार और सौंदर्य का संसार। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल है। तो ये जो संसार है हमारे अंदर, ये भावना का संसार, विचारों का संसार, ये दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई इस पर बात नहीं करता है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन यही रहस्य है जिंदगी का, यही सीक्रेट है। चाणक्य भी इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। सिर्फ चार्ल्स हार्नेल की बात नहीं करूंगा, सारे नव विचारवादी लेखक, रोंडा बर्न ने द पावर किताब लिखी है, उसमें भी वो विशेष तौर से इस बात पर जोर देती है कि आपकी फीलिंग या आपकी जो भावनाएं हैं वो आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपकी भावनाएं अच्छी है तो आपको अच्छे रास्ते की तरफ लेकर जाएगी। तो चलिए, कुल मिला के एक बात तो क्लियर हो गई कि आप अपनी भावनाएं बदलकर अपना संसार बदल सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। अपनी भावनाएं बदलकर, अपनी फीलिंग बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, कभी और किसी वीडियो में मैं वैज्ञानिक कारण भी आपके सामने जरूर रखूंगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि किस तरीके से हम अपनी भावनाएं बदलकर अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। बिल्कुल चाणक्य के आधार पर बता रहा हूं मैं, चाणक्य की नीति के आधार पर, उनकी किताब के आधार पर और भी बहुत सारे लेखकों की किताबों के आधार पर, और मैंने अपने जीवन में इसको अप्लाई किया है, अपनी दुनिया को बदलते हुए देखा है। इस आधार पर मैं आपको ये सीक्रेट बताता हूं कि आप किस तरीके से अपनी भावनाएं बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस इतनी सी बात है, भावनाएं मैं बदल दूंगा, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। आप अपनी भावनाएं, आप जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से आप नहीं बदल सकते हैं। आपको भावनाएं, अपनी फीलिंग बदलने के लिए जो मैं 5 बिंदु बताऊंगा उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। ये 5 बिंदु, अगर 10 मिनट का ये वीडियो आपकी जिंदगी नहीं बदल दे तो मुझे बताना। आप अपनी भावनाएं बदलकर अपनी दुनिया कैसे बदल सकते हैं, अपनी भावनाएं कैसे बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसे बिंदु बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला बिंदु, हम अक्सर सोचते हैं कि चलो अब भावनाएं बदलनी है, हम जिंदगी बदल देंगे, तो हम उससे दूर भागते हैं। हमारी जो बुरी भावनाएं हैं, मैं सिर्फ बुरी भावनाओं की बात करूंगा, अच्छी भावनाएं तो हमें रखनी चाहिए, लेकिन बुरी भावनाएं या बुरी फीलिंग है हमारी अपने खुद के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति जो बुरी भावनाएं हैं, हमारी खुद के प्रति भी बुरी भावनाएं होती है। हम अपने आप को इतना अच्छा नहीं समझते हैं, इतना काबिल नहीं समझते हैं, दूसरों को भी हम इतना अच्छा नहीं समझते। तो खुद के प्रति जो बुरी भावनाएं हैं और दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं, उनसे आप दूर मत भागिए। आप दूर भागकर उनको बिल्कुल गायब नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज से दूर भागने से कभी वो चीज नहीं जाती। जितना आप किसी से दूर भागते हैं उतना वो आपके ऊपर ज्यादा हावी होता है। वो एक उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, 10 मिनट आंखें बंद करके बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो ऑब्वियसली आप बंदर के बारे में ही सोचेंगे क्योंकि आप उससे दूर भागना चाह रहे हैं। ये एक दिमाग की साइकोलॉजी है। तो इस चीज को समझिए। आप, पहला बिंदु है, बुरी भावनाओं से दूर मत भागिए। अगर जितना आप दूर भागेंगे कि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा क्यों सोचता हूं, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मैं कोई स्पिरिचुअल या मैं कोई धार्मिक बात या मैं कोई ऐसा दार्शनिक बात नहीं बता रहा, सीधी सी बात है कि आप उस चीज से दूर मत भागिए। अब आप करना क्या है, आप क्या करें कि आपकी बुरी भावनाएं कम होने लगे और आपकी जिंदगी बदलने लगे। तो पहली चीज, उनसे दूर मत भागिए। दूसरी चीज, अच्छाई पर ध्यान दीजिए, अच्छी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। आपका जो ध्यान है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वही सर्वोच्च है।
अगर आप अपना ध्यान बुरी भावनाओं पर देंगे, उनको भगाने पर देंगे, उनको नष्ट करने पर देंगे, तो वो नष्ट नहीं होगी और ज्यादा प्रबल हो जाएगी। अपना ध्यान, कुछ अच्छाइयां भी तो होगी आपकी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में कुछ तो अच्छाइयां होती है, कुछ अच्छी भावनाएं होती है, कुछ अच्छे पल होते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान अच्छी भावनाओं पर दीजिए। बस इतना सही तो काम करना है आपको, अपना ध्यान बदलना है, इधर से हटाकर इधर देना है, यही काम करना है। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। दूसरा बिंदु है, अपना ध्यान अच्छी भावनाओं पर दीजिए, हो सके उतना अच्छा महसूस कीजिए। कोई अगर आपको कुछ भी कहे, जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया, भला बुरा कह दिया, आपके मन में उसके प्रति बुरी भावनाएं आ रही होगी कि ये ऐसा है, मैं ऐसा कर दूं, इसका नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, इसका नहीं, ये बकवास व्यक्ति है। लेकिन उसने कह दिया और वो चला गया। आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान उस चीजों से हटाना है, अपनी अच्छी चीजों पर लगाना। कह दिया, उस चीज को दिमाग में लाइए ही मत। नंबर 3, अगर आप अपनी बुरी भावनाओं को हटाना चाहते हैं, अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, मेरा सबसे फेवरेट है, कृतज्ञता। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लाइए। देखिए, बुद्ध ने भी कहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है, कृतज्ञता के अंदर एक जादू है। रोंडा बर्न ने एक पूरी किताब लिख दी, जिसका किताब का टाइटल ही द मैजिक है, हिंदी में जादू नाम से उपलब्ध है। तो पूरी किताब का सारी कृतज्ञता है। कृतज्ञता मतलब आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा है शब्द कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। देखिए, हमें जो जिंदगी में जो चीजें मिली है, हम कभी उसके प्रति शुक्रगुजार नहीं होते हैं। कृतज्ञता के ऊपर मैं कभी और पूरा वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। और कृतज्ञता से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड से। तो जितना आपको मिला है उसके प्रति थैंक यू बोलिए। आपको जो एक एक सांस मिल रही है ऑक्सीजन में, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा होगा कि एक मरीज था जिसको वेंटिलेटर पर सुलाया गया, ऑक्सीजन मास्क लगाकर, एक बूढ़ा मरीज था, और तकरीबन 2-3 दिन उसको ऑक्सीजन दी गई। उसके बाद जब उसको डिस्चार्ज किया गया तो उसका ऑक्सीजन का बिल ही तकरीबन 2-1 लाख रुपए इतना बन गया। तो उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने 2 दिन जो ऑक्सीजन यहाँ ली, उसका बिल 2 लाख रुपये बन गया। तो इस सृष्टि में मैं कितने सालों से ऑक्सीजन ले रहा हूं, इस यूनिवर्स से, इस धरती से, उसका कितना बिल बना होगा। कितना आश्चर्यजनक संदेश था ये। तो यकीन मानना, हमें जो सांस मिल रही है उसके प्रति भी हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। खैर, कृतज्ञता पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा अच्छा विस्तार से। तो तीसरा बिंदु है, आप जितना भी कृतज्ञ हो सके जिन चीजों के प्रति, उतना कृतज्ञ होने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, अगर आपके अंदर कोई बुरी भावनाएं हैं तो आप वर्तमान में रहिए, प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए और अतीत से छुटकारा पाइए। बुरी भावनाएं सिर्फ अतीत का एक संकेत है कि आप अतीत में हैं, आप पास्ट में जी रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हो चुका होता है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वही बुरी भावनाएं होती है। ऐसा तो है नहीं कि भविष्य में तुम मुझे गाली दोगे, उसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा हूं क्योंकि तुम कल मुझे गाली देने वाले हो। अब भविष्य के बारे में हम कभी बुरी भावनाएं नहीं पालते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वर्तमान के बारे में भी हम नहीं, हम अतीत से चिपके रहते हैं, इसलिए बुरी भावनाएं हमारे ऊपर हावी रहती है। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं। तो चौथी चीज है, वर्तमान में रहिए, भविष्य के बारे में सोचिए, अतीत को छोड़ दीजिए। क्लियर। 5वां और अंतिम बिंदु, खुशी का ठिकाना ढूंढिए। जहां पर जिस चीज में आपको खुशी मिल सके उसके साथ रहिए। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपको बुरा फील कराते हैं, आपको कमजोर फील कराते हैं। अपने आनंद का अनुसरण कीजिए, जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो कीजिए, लेकिन कभी किसकी बुराई मत कीजिए। नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहिए। इस 5वें बिंदु का पूरा निष्कर्ष ये है कि नेगेटिव से दूर हटकर पॉजिटिव की तरफ रहिए। अब देखिए, अगर ये 5 चीजें आप कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में क्या होगा कि आपकी जो फीलिंग है, फीलिंग ही सब कुछ है। फिर अब इसके पीछे मैं संक्षेप में लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक क्या है, बुरी भावना, चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा और ये सीक्रेट क्यों है। ये जिंदगी बदलने का सीक्रेट इसलिए है, देखिए हमारा जो हृदय है, हम फीलिंग यहाँ से करते हैं, थॉट हम यहाँ से सोचते हैं, लेकिन फीलिंग हम यहाँ से करते हैं। तो हम जब अपने विचार और अपनी भावनाएं बदल देते हैं तो दुनिया बदल जाती है। लेकिन विचारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी फीलिंग। हम विचारों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि दिन के 70,000 से अधिक विचार आते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग पे हम ध्यान दे सकते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। रोंडा बर्न ने अपनी किताब सीक्रेट में बार बार इस बात पर जिक्र किया है कि आप अपने विचारों पर ज्यादा फोकस करेंगे तो नहीं बदल पाएंगे, अपनी फीलिंग पर फोकस कीजिए, अच्छा फील कीजिए। तो आप जब फील अच्छा करेंगे तो हार्ट के अंदर मैग्नेटिक पावर होता है बहुत जबरदस्त। दिमाग से
दिमाग के अंदर जो पावर होता है अट्रैक्शन, उससे 5000 गुना ज्यादा हमारे हृदय में होता है। ये विज्ञान प्रमाणित कर चुका है, अट्रैक्शन पावर होता है। तो हम अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, तो हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। हृदय से महसूस करेंगे तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए चाणक्य ने कहा था कि आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। आप क्या फील करते हैं वही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भावनाएं अच्छी रखिए, अपनी जिंदगी में अच्छा फील कीजिए। कोई अगर बुरा फील कराता है तो अपना ध्यान उससे हटा दीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ लीजिए, अच्छाई की तरफ मोड़ लीजिए। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा वीडियो देखिए, कुछ अच्छा काम कीजिए। फालतू के काम करने या बकवास के टीवी चैनल देखने से अच्छा है अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव कीजिए। आपकी दुनिया आपके हाथ में है। सारा निष्कर्ष एक बात बताता हूं, सारी किताबों का निष्कर्ष है, यू आर ए क्रिएटर। आप अपनी दुनिया के निर्माता हैं। डेस्टिनी अपनी जगह है, डेस्टिनी पर मैं अभी बोलूंगा नहीं ज्यादा, कभी और डिस्कस करेंगे हम। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है वो आप बदल सकते हैं और आपकी दुनिया आपके हाथ में है। इसलिए अपनी भावनाएं बदलिए, अच्छी फीलिंग कीजिए, अच्छा महसूस कीजिए, वो चीजें कीजिए जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। और देखते देखते आपकी दुनिया बदलने लग जाएगी। मेरी दुनिया बदलने लगी है। मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव देखा है। मैंने एक सामान्य से जीवन से लगाकर एक सरकारी नौकरी तक, स्क्रिप्ट राइटर तक, नोवेलिस्ट तक, शॉर्ट फिल्म राइटर तक, और यहाँ तक मैं बढ़ा हूँ। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि मैंने अपनी चीजों को बदलने की कोशिश की है, अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश की है। तो आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो अभी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगर आपने इतना बड़ा वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको कुछ इंटरेस्ट है, कुछ अच्छा लग रहा है, आप कुछ अच्छी चीज गहन करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ही लाता रहूंगा, बस आप एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। कमेंट करके ये बताइए कि आप इन 5 बिंदु में से कौन सा बिंदु आपका सबसे फेवरेट है और आपको सबसे अच्छा लगा। खाली बिंदु संख्या लिख के कमेंट कर दीजिए कि 5वां या तीसरा या चौथा। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।